बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, बल्कि मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे। फ़रिश्तों को भी ख़बर ना हुई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखें कि फ़रिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी जुज़ करार दिया गया, और पहली औरत इसी मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? तो जवाब मिला नहीं। यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है और इन नाजुक हिस्सों के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इसने औरत की पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त आने पर ढाल भी बन सकती है। औरत को बाईं पसली से निकाल कर ये भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि इसके इसी टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाएं प्यार से, ताकि वो वक्त आने पर आपकी ढाल और आपका एतमाद, गरूर और फ़ख्र बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसलिए दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को बरहना ना करें। मर्द हज़रात से गुजारिश है कि औरतों की इज़्ज़त करें, वो आपकी बहन, बेटी या माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की भी बहन बेटियों के लिए भी अपनी सोच और अपने ज़र्फ़ को आला रखें। अच्छा सोचेंगे तो ही ज़िंदगी पुरसकून गुज़रेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान नकल करते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करे। उन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। एक और रिवायत में है, औरत पसली की मानिंद है, अगर तुम इसे सीधा करने लग जाओगे तो इसे तोड़ बैठोगे। इसके तोड़ने से मुराद यानी इसे तलाक देना है। अगर तुम इससे फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हो तो टेढ़ेपन से ही फ़ायदा उठा सकते हो। एक और रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं तुम्हें एक वसीयत करने जा रहा हूँ, इसे पल्ले से बांध लो कि तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि औरतें अक्ली, दीनी और गौर व फ़िक्र के सलाहियत के एतबार से कमतर होती हैं, बल्कि हकीकत यह है कि वो अपने तमाम अमूर में नापुख्ता होती हैं, क्योंकि उन्हें पसली से पैदा किया गया है। वो इस तरह के आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप और माँ के पैदा फरमाया, बल्कि उन्हें मिट्टी से पैदा फरमाया और फिर फरमाया कि हो जा, तो वो आलम वजूद में आ गए। जब अल्लाह ताला ने इनसे इनकी नस्ल फैलाने का इरादा फरमाया तो इन्हीं से इनकी ज़ौजा को पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को इनकी टेढ़ी पसली से पैदा फरमाया। चुनांचे मालूम हुआ कि औरत की पैदाइश टेढ़ी पसली से हुई है। अगर आप टेढ़ी पसली से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके टेढ़ेपन के साथ ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।